कल हमने बुद्ध विचारकों में या बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे हमारे सेशन में। आज हम लोग जैन मत पर चर्चा करने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हमेशा से बताया कि बुद्ध और जैन में हमेशा बुद्ध का वेटेज ज़्यादा होता है, परंतु जैसे कि इस बार बुद्धिज्म पर 2 अंक में प्रश्न हो या 5 अंक में, दोनों जगह आया है। इसका मतलब ये है कि अगले साल एग्जामिनेशंस में जैन के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी यानी कि नवंबर 2022 में जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बौद्धिज्म और जैनिज्म में ज़्यादा संभावना आने की या क्वेश्चन पिक होने की संभावना जैन मत से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध नहीं पूछे जाएंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है और हमें इन्हीं छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करना है। तो इस बार के लिए अगर मैं टॉपिक पर स्टार लगवाऊंगा तो बुद्धिज्म पे मैं इसको लगभग 3 स्टार दूंगा और जैनिज्म पे 5 स्टार दूंगा। इनकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। तो चलिए, आप जैन मत के अंतर्गत, जैन विचारकों के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि पेपर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं हम लोग और इसमें यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 में जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था 2 अंक के लिए, 5 अंक के लिए, 20 अंक के लिए, ये हमेशा 2-4 दिन में आप दिमाग में बैठा लो कि नींद में भी अगर कोई पूछे आपसे तो ये आपको पता रहे। ठीक, तो अब मैं एक शॉर्ट में बहुत ही संक्षिप्त में जैन दर्शन के बारे में हल्की सी चर्चा कर देता हूँ कि ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने अगर वीडियोस देखा है, लाइव क्लासेस ली हैं तो उसमें मैं ये पढ़ा चुका हूँ। पहले तो जैन मत के बारे में, भगवान महावीर जैन के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी, जैसे उनके जन्म के बारे में कि जन्म स्थान कहाँ पर है, जन्म कब हुआ है, इनका बचपन का नाम क्या था, पिता कौन थे, माता कौन थी, आदि आदि आदि, इनका निर्वाण अर्थात मृत्यु कहाँ हुई है, ये सारी बातें। आप ध्यान दीजिएगा कि बौद्धिज्म में ये चीज़ें पूछी ज़्यादा जाती है, जैनिज्म में पूछी जाती है, परंतु जैन मत में भगवान महावीर जैन के व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा उनकी फ़िलॉसफी को ज़्यादा पूछा जाता है। अब मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, जब आप एथिक्स का पेपर देने जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि भगवान बुद्ध के बारे में जो उनके जीवन या फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो उनके जीवन से संबंधित है, उनके कार्यों से संबंधित है, उस पर 2 अंक के प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे आपको। भगवान महावीर पे, ठीक है, महावीर जैन पर इस तरह के प्रश्न कम बने और कम ही पूछे जाने। दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा कि बुद्धिज्म में फ़िलॉसफी तो प्रश्न होते ही हैं, उनके फ़िलॉसफी या दर्शन पर प्रश्न, उनके विचारों पर तो प्रश्न होते हैं, परंतु जैनिज्म पे जाते हैं तो विशुद्ध मामला उनके विचारों पर चला जाता है। ठीक है, बुद्ध की अपेक्षा जो जैन मत के विचार हैं वो ज़्यादा कंक्रीट है और एकदम स्पष्ट है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, इसके क्राइटेरिया बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप या मैं उसको डिसाइड करने वाले नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोशिश भी मत करिएगा कभी गलती से भी कि भैया यहाँ जैन और बुद्ध में मुझे बुद्ध ज़्यादा पसंद है या जैन ज़्यादा पसंद है। उसको जस्टिफाई करने में बहुत पसीना आ जाएगा और सामने वाले चाहे इंटरव्यू में हो या फिर आंसर राइटिंग में हो, आपको पसीना आने वाला है। ठीक है, आपका मत सही हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु उसको क्रॉस करने के लिए कई ऐसी चीज़ें और मिलेंगी। तो भगवान महावीर के बारे में, जीवन के बारे में बेसिक जानकारी होने के पश्चात उनके नैतिक विचारों के बारे में बात होती है, या कहें कि जैन मत के जो विचार है, तो सबसे पहली बात वही है जो बुद्ध ने कही थी कि भैया जीवन दुखमय है। जैन, भगवान महावीर जैन भी यही बात शुरू करेंगे कि हाँ, जीवन दुखमय है और दुख है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर दुख नहीं है तो फिर बुद्ध और जैन की आवश्यकता क्या है। सोचिए, आप अस्पताल में पहुँचे और डॉक्टर ने पूछा कि बताइए क्यों आए, क्या तकलीफ़ है आपको, आप कहेंगे नहीं मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं, मैं तो खुश हूँ। तो डॉक्टर ये पूछेगा ना, भैया फिर तो आया क्यों। अगर हम बुद्ध और जैन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो किसी न किसी समस्या के बारे में ये अपने विचार दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो समस्या या फिर जो विचार है वो स्पष्ट है कि भैया हमारी दुखों का निवारण क्या है। तो बुद्ध अपने हिसाब से विचार कर रहे हैं दुखों पे और भगवान महावीर अपने हिसाब से विचार कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2 चीज़ें समझ लीजिए। नंबर 1, बुद्ध की तरह भगवान महावीर भी ये बता रहे हैं आपको कि हाँ, जीवन दुखमय है और दुख का निवारण संभव है। अब दुख क्यों है, इसका कारण क्या है, तो वही है हमारी इंडियन फिलॉसफी में जो बताया जाता है कि भाई जरा मरण का चक्र। ये शब्द थोड़ा अटपटा हो सकता है। जरा का मतलब है जन्म लेना और मरण का मतलब है मृत्यु। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसी में हमें समस्याएं, जैसे कि जन्म भी एक समस्या और मृत्यु भी एक समस्या है। जन्म लिया तो फिर भोजन की व्यवस्था करनी है, कपड़े की व्यवस्था करनी है। जिस सोसाइटी में हम लोग हैं, जिस समाज में हैं, उस समाज के मानकों के हिसाब से हमें अच्छा बनना है,
अगर वैसा नहीं बनते हैं तो भी समस्या है। सामाजिक जीवन में दायित्व पूरे करने हैं, कुछ कर्तव्य पूरे करने हैं, फिर उसके बाद में जो मन की इच्छाएं, जो तृष्णाएं हैं, वो आपको दूसरी तरफ खींच के लेके जाती है। तो ये संघर्ष का जीवन है। उसके बाद में फिर एक ऐसा चक्र दिखाई देगा जो कि ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है, परंतु उसका अंत नहीं है, बल्कि वो सर्कल है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, MPPSC दे लिया आपने, डिप्टी कलेक्टर बन गए। ठीक, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में सबसे पहला एहसास जो आपको होगा आपके जीवन में वो ये है कि हम PCS ऑफिसर्स की कोई वैल्यू नहीं है IAS के सामने। ठीक है, आप किसी IAS से मिलिए तो फिर वो कहेगा कि नहीं, IAS तो बढ़िया है, अच्छी पोस्ट है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु दिक्कत ये है कि ये जो मंत्री हैं, जो अनपढ़ गंवार मंत्री है, ये हमें डांट देते हैं, जब चाहे उठा के ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा काम करने जाओ ट्रांसफ़र कर देते हैं, अच्छा काम करने जाओ जो सीनियर है वो गड़बड़ कर देते हैं। फिर किसी IAS का दिमाग ख़राब हो, कि चलो मैं IRS हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब आम आदमी पार्टी बना लूँगा। आम आदमी पार्टी बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए तो छोटा सा स्टेट मिला, जो कि बहुत बड़ा स्टेट नहीं, और इसमें पुलिसिंग मेरे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। पुलिसिंग सेंट्रल के हाथ में है हमारे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डोमिनेट करती है। फिर सेंट्रल में चले गए कि भैया हम मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। ठीक, जब प्रधानमंत्री बन गया तो पूर्ण बहुमत नहीं है, तो कोई जो गठबंधन के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, वो लगातार प्रेशर बना के रखेंगे। मान लीजिए इस बार पूर्ण बहुमत मिल गया, पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी समस्या क्या है, इतना काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में लोग अच्छा करें या बुरा करें, गालियाँ हमेशा पड़ती है। अच्छा करने पे कोई नहीं कहता कि अच्छा कर रहे हैं, गालियाँ खूब पड़ रही। फिर दुखमय जीवन है। फिर किसी दिन मिले अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि यार राष्ट्र प्रमुख तो ये हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे राष्ट्र, हम बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये समझ में आया कि वाइफ बोल रही कि जाओ चाय बना के लाओ। पूरा सर्कल पूरा हो गया। जहाँ से शुरू हुए थे कि बीवी के सामने इज्जत कमानी है, इसलिए डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते हैं, और अमेरिका का प्रेसिडेंट भी गालियाँ खा रहा है। पूरा सर्कल पूरा, ये है चक्र। तो बुद्ध और महावीर जैन ने यही बताया कि भैया आप ये जो जीवन है ये दुखमय है, और दुख का कारण क्या है, क्यों फंसे थे, डिप्टी कलेक्टर बनना क्यों चाह रहे थे, अविद्या के कारण। अविद्या मतलब अज्ञानता। अज्ञानता कैसी है कि डिप्टी कलेक्टर बन के सुख मिलेगा, नहीं, ये भ्रम है, ये झूठ है। इसी असत्य के चक्कर में कई कर्म करेंगे हम, कुछ अच्छे करेंगे, कुछ बुरे करेंगे, और हर अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगना है। कर्मफल सिद्धांत को दोनों ही मान रहे हैं, बुद्ध भी मान रहे हैं, जैन भी मान रहे हैं। तो जब कर्मफल सिद्धांत को मान लिया हम लोगों ने, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी कि उस चक्र में हम लगातार फंसे रहेंगे। मान लीजिए कि कुछ कर्मों का फल मिलना बाकी हो गया तो पुनर्जन्म मिलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आत्मा नहीं है, परंतु पुनर्जन्म जरूर होगा। भगवान महावीर जैन से पूछा कि जैन साहब आप क्या बोल रहे हो, उन्होंने कहा देखो मैं बुद्ध की तरह घुमाऊँगा नहीं, मैं कहूँगा कि आत्मा है। उनका अच्छा है, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि भैया जो कर्म कर रहे हो, कर्मफल सिद्धांत को जो तुम मान रहे हो, कारण कार्य श्रृंखला को तुम मान रहे हो, तो क्या ईश्वर को मान रहे हो, क्योंकि ईश्वर की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, तुमने अच्छे या बुरे जो कर्म किए हैं उसका रिजल्ट कौन देगा तुम्हें, उसका परिणाम कौन देगा। यमराज बैठेगा, उसके पास में चित्रगुप्त होगा, वो कंप्यूटर पे तुम्हारा लेखा जोखा देखेगा कि कितना सही काम किए, कितना ख़राब काम किए, उस हिसाब से तुम्हारा अकाउंट फिक्स होगा। तो भगवान महावीर और जैन से पूछा, भगवान महावीर तो ऐसी बातों, भगवान बुद्ध तो ऐसी बातों पर चर्चा भी नहीं करते थे, अवक्तव्यम, वो बोलते ही नहीं थे, मुस्कुराते रहते थे। कहते हैं ना बुद्ध मुस्कुराते हैं, ये क्या फालतू की बात है, जो बात पता ही नहीं हो उस पर क्या चर्चा करना। ठीक, महावीर जैन से पूछा कि देखो भाई, कर्मफल सिद्धांत हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और इसके लिए किसी सत्ता की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी कर्म करोगे तुम्हें वैसा परिणाम उसी मात्रा में मिलेगा। इस जन्म में बच गया तो अगले जन्म में मिलेगा। और जब तक तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे जीव से कर्म पुद्गल या कर्म के जो बंधन है या उसका जो प्रभाव है जब तक है, तब तक तुम मोक्ष या इस जरा मरण के चक्र से बाहर नहीं आ सकते। तो भगवान बुद्ध ने तो ना ईश्वर को माना ना आत्मा को माना। भगवान या महावीर जैन ने कहा कि भैया, जैन साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, आत्मा है परंतु ईश्वर की आवश्यकता नहीं। जो सर इस संसार की रचना कौन करेगा,
बुद्ध से पूछा कि भैया आप बताओ बुद्ध जी, इस संसार की रचना किसने की? बुद्ध चुप है, उनको पता ही नहीं है। हाँ करेंगे तो भी गलत है, ना करेंगे तो भी पता है, सीधी सी बात। भगवान महावीर से पूछा, जैन साहब आप बता दीजिए, क्योंकि देखो संसार हमेशा से था, ये सृष्टि हमेशा से थी, अनादि अनंत है, ये हमेशा से है और हमेशा से रहेगी, मतलब हमेशा से थी, है और रहेगी, खत्म। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आवश्यकता नहीं। अनाथवादी और अनीश्वरवादी बुद्धिज्म, इधर आत्मवादी और अनीश्वरवादी कौन? भगवान महावीर जैन। बात समझ में आई? थ्योरी से धीरे धीरे एक्सप्लेन करो। फिर बुद्ध ने कहा कि भैया एक बात बताओ, ये जो चक्र है जिसको तुम, बुद्ध ने कहा द्वादश निदान चक्र या कहीं ना कहीं से शुरू हुआ, भगवान महावीर जी आप भी ये बताओ कि भैया इस चक्र में हम फंसे क्यों? पहले तो ये जीव क्या है, ये क्या है, वो क्या? जीव तुम हो, ठीक है साहब, मैं भी जीव आप भी जीव, पर क्या हम कब पहली बार कब फंसे थे इस कम्फर्ट के चक्र में? पहली बार कुछ ना कुछ होता है ना, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ पहली बार हुआ होगा। पहली बार डिप्टी कलेक्टर बनने की मन में लालसा कब आई? आप बताओगे कलेक्टर होने के बाद कि एक बार मैं अपने स्कूल में था, मैंने देखा कि हमारे स्कूल की स्थिति ख़राब है, फिर डिप्टी कलेक्टर साहब आए और उन्होंने स्कूल का राउंड लगाया, 7 दिन में स्कूल की दशा बदल गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या बनूंगा? डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। बात समझ में आई? यही विचार, यही थ्योरी काफ़ी काम की है। अभी जो विचार है, जो थ्योरी है, ये क्या बता रही है आपको? ये बता रही है कि किसी ना किसी समय तो शुरुआत हुई होगी, और जब शुरुआत होगी तो जीव हमेशा से तो खराब बता नहीं सकते, क्योंकि जो हमेशा से खराब था वो अच्छा कैसे हो सकता था? जो चीज़ मूलतः बुरी है वो अच्छी कैसे हो सकती? तो भगवान बुद्ध ने तो कुछ नहीं कहा इस बारे में, परंतु भगवान महावीर ने या जैन मत ने ये कहा, जैन फिलॉसफी ये कहती है कि जीव हमेशा से प्रसन्न था, मुक्त था, परंतु वो अज्ञानता से वशीभूत होकर, अविद्या से वशीभूत होकर इस जरा मरण के चक्र में फंसा है। जो कैसे फंसा भैया? क्योंकि देखो बंधन कैसे आता है, तकलीफ कैसे आई? सबसे पहले वो अज्ञानता के वशीभूत हुआ। तुम्हें अज्ञानता क्या है? तुम्हारी अज्ञानता, मेरी अज्ञानता क्या है? पूरा जीवन पैसे के पीछे भागेंगे ताकि आराम मिले, और जब शरीर खराब हो जाएगा तब उस पैसे को, उसी शरीर को ठीक करने के लिए लगाएंगे। पैसा खुशी देगा, पोस्ट खुशी देगी, ये अज्ञानता का विचार है। ये विचार मन में आ गया तो हम क्या करेंगे? हम बढ़ेंगे आश्रव किसकी तरफ? कर्मों की तरफ। और जैसे ही कर्म में फंसेंगे तो हम बंधन में बंध जाएंगे। अच्छा, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जैन मत के हिसाब से फिलॉसफी समझा रहा हूँ कि भैया हम दुखी क्यों हैं, या भगवान जैन ये बता रहे हैं भगवान महावीर के दुखी किस तरह से हुआ मामला। तो महावीर जैन ने कहा कि जीव हमेशा से क्या था? मुक्त था। वो अविद्या से ग्रसित हुआ, और अविद्या से ग्रसित होकर वो कर्मों की तरफ बढ़ता है, जिसको बोलते हैं आश्रव। और आश्रव में फंसने के कारण वो बंधन में बंध जाता है, और जब वो बंधन में बंध जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो वो दुखी हो जाता है। अभी तुम सब जो हो, भगवान महावीर जैन बोल रहे कि तुम सब क्या हो? बंधन में ग्रसित जीव हो। फिर किसी ने पूछा कि प्रभु इन दुखों का अंत कैसे होगा? नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए तुम्हें संवर की अवस्था में जाना पड़ेगा, निर्जरा, और उसके बाद में मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। केवल मैं नहीं दूंगा, ये अपने आप मिलेगा। तो मैं कोई मोक्ष देने वाला व्यक्ति नहीं। भगवान बुद्ध ने और महावीर जैन ने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहा, ये तो हम कह रहे हैं उनको, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बंधन के बाद में महावीर से पूछा, साहब फिर मुक्ति कैसे? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो नए कर्मों की तरफ रुको। ये सब कैसे होगा? क्योंकि मैं त्रिरत्न और पंच महाव्रत बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो तुम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करो, जो कि तुम्हें केवलीन या जिन प्रदान करेंगे। जिन मतलब जो जैन साधु हैं, उनका जो ज्ञान है वो तुम्हें अविद्या से दूर ले जाएगा। जब तुम अविद्या से बाहर निकल आओगे तो तुम ये समझोगे कि नए कर्मों की तरफ नहीं बढ़ना, मतलब नए कर्म पुद्गल तुम्हारी तरफ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब है नए ऐसे कोई कर्म मत करो जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़े, ठीक है। सुधरने की सबसे पहली कड़ी, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसकी सबसे पहली कड़ी क्या है कि भैया जितने भी गलत कर्म किए ठीक है, परंतु अगला नया गलत कर्म नहीं करना है। तो संवर की अवस्था क्या है? नए कर्मों से खुद की तरफ रोक लेना, नए कर्मों को नहीं चिपकने देना जीव से, नए कर्म नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो पुराने कर्म हैं उनके फल को भोग लेना है। और जैसे ही सभी कर्मों के अंतिम कर्म का जैसे ही तुम फल भोग लोगे तो तुम निर्जरा की अवस्था में पहुंच जाओगे। जीव से सभी कर्म पुद्गलों का दूर हो जाना, ये समझिए कि जीव यानी कि आत्मा है, और अविद्या के कारण ये जो जीव है
यह बढ़ता है किसकी तरफ, यह बढ़ता है कर्म पुद्गलों की तरफ और फिर बंधन में जकड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इस जीव में नए कर्मों को आने से रोकना है और उसके बाद में ये जो जीव है इससे कर्म पुद्गलों को धीरे धीरे समाप्त करना है। ये कैसे समाप्त होगा, इनके फल भोग लो, खत्म बात। जैसे ही अंतिम लास्ट कर्म पुद्गल हटेगा उस जीव से, वो जो जीव है वो निरंजया के अवस्था से होते हुए केवल्य तक प्राप्त हो जाए। इसीलिए ऐसे जैन साधु जिनको लगता है कि अब मैंने अपने सारे कर्मफल भोग लिए हैं, अब मैं निर्जरा की अवस्था में पहुंच गया हूँ, वो संलेखना पे चले जाते हैं, क्योंकि अब मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है, क्योंकि अगर मैं जीवित रहूँगा तो कोई ना कोई कर्म कर दूंगा और फिर फंसा रहूँगा। तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं संलेखना के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, और कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें जो बतानी थी, ठीक है। अच्छा, पूछा कि निर्वाण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बुद्ध ने कहा था कि भाई निर्वाण है, निर्वाण है तो मतलब खत्म, आत्मा तो है ही नहीं, तो तुम्हें कहीं जाना है, बस कर्म पुद्गल खत्म, तो तुम्हारा जो संत्रास है, तुम्हारे दुख ही खत्म, तुम्हारे दुखों का खत्म होना ही कैवल्य है या निर्वाण है। किसके हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से। महावीर जैन ने क्या कहा कि भैया कैवल्य क्या है, कैवल्य क्या है, अंतिम स्थिति में जब सारे कर्म पुद्गल खत्म हो जाएंगे तो ये जो आत्मा है अनंत चतुष्टय को प्राप्त करेगी, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत ये अनंत वो, कुछ नहीं है, परम आनंद को प्राप्त करेगी। सिंपल भाषा में बात करें, उसके बाद में ये जो आत्मा है, तुम्हारी जो आत्मा परम आनंद की अवस्था में होगी। मतलब बुद्ध का जो कैवल्य है, जो मोक्ष है, वो आनंद के बारे में नहीं, ठीक है, परम ये मिलेगा, परम वो मिलेगा, परंतु महावीर जैन क्या बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा है वो नष्ट नहीं होगी, वो बस मुक्त हो जाएगी, और मुक्त होने के बाद परम आनंद की अवस्था में रहेगी हमेशा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में बंधन से मोक्ष की प्राप्ति के बीच में भगवान महावीर ने दो बातें कही, त्रिरत्न और पंचमहाव्रत। त्रिरत्न का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन का मतलब है सही आचरण करना, और उसके बाद में चरित्र का निर्माण। इस तरह से आप बहुत सिंपल भाषा में समझिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न का ज्ञान कहाँ से मिलेगा, जैन साधु बताएंगे, जिन बताएंगे आपको, केवलिन बताएंगे। और फिर उसके बाद में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन पंच महाव्रतों का पालन करोगे तो तुम निर्जरा की अवस्था तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा फिर जो हमें पढ़ना है कि भैया किन किन चीज़ों पर महत्व दिया, किस तरह से आप कर्म करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल कर्म करना है, कर्म फल सिद्धांत पे भरोसा है, कर्मवाद पर भरोसा है। इधर भी जो स्यादवाद, अनिश्वरवाद और अनेकांतवाद की बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात कि भैया त्रिरत्न, तो कहेंगे कि त्रिरत्न तीन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब जो पूर्ण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, इससे सत्य असत्य का भेद पता लग जाता है, ठीक है। बस इतना ही मामला है, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। तो किसी ने पूछा कि महावीर जी ने ये बताओ कि साहब, जिन साहब पूर्ण ज्ञान आप कह रहे हैं, पूर्ण ज्ञान, तो अपूर्ण ज्ञान क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। मतलब मैं समझा नहीं, समझ। जैसे किसी ने कहा, किसी टीचर ने कहा, आपके संदर्भ में बात करता हूँ, कि नवंबर 2022 में अगर तुम्हें मुख्य परीक्षा निकालनी है तो तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जैन साधु से पूछा, क्या साहब ये पूर्ण ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है? उन्होंने कहा नहीं, ये अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान क्या है, क्योंकि यह अंधों के हाथी वाला ज्ञान है। जैसे कि ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसने हाथी की पीठ पर हाथ घुमाया, ठीक, और हाथी की पीठ पर हाथ घुमा के बताया कि हाथी जो है वो दीवार जैसा है, सप्तभंगी ने, यह स्यादवाद की बात करो, अपूर्ण ज्ञान के संदर्भ में। तो एक टीचर ने कहा कि भैया पूरा सिलेबस पढ़ना है, ये अपूर्ण ज्ञान है। क्यों? दूसरा टीचर दूसरे के पास गया, उसने कहा कि साहब, जब तक आप लिखने की क्षमता से युक्त नहीं होते, जब तक आप लिख नहीं सकते, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है क्या? नहीं, ये भी पूर्ण नहीं, ये भी अपूर्ण ज्ञान है। तीसरे के पास गया कि आप में राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, मतलब लेखन की तीव्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए। भले आए नहीं आए, आप ऐसा लिख के आओ, क्योंकि आता है, लिख भी सकते हो, परंतु लिख ही नहीं पा रहे हो, तो राइटिंग स्पीड अच्छी होनी। चौथे के पास गया कि अच्छा जो है वो अच्छे शब्द होने चाहिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वैसी, या जिस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो उस तरह की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए।
ये सब पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या है? नंबर एक, सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखे होने चाहिए, लेखन क्षमता होनी चाहिए और ऐसा लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला पढ़ सके। उसके बाद एक अंतिम ज्ञान हो रहा है कि एग्जामिनर का मूड सही होना चाहिए, ठीक है, वो आपको 3 में से 3 दे, ना कि 3 में से 1 दे या 0 दे। ऐसा भी हुआ है, बीवी से लड़के ना आया। मतलब बहुत सारी मेहनत और कुछ संयोग इक्वल टू रिजल्ट। हाँ साहब, ये है सम्यक ज्ञान। मेरे साहब को एक व्यक्ति मिला था जो कह रहा था इस बार तो मैं टॉप ही कर जाऊंगा, इस बार तो मैं 1000 नंबर मेंस में और 150 नंबर इंटरव्यू में लेके आऊँगा। तो ये बुद्धू है, इसका भी ज्ञान एक पक्षी। उसको क्या लगता है कि ये चीज़ें चाहिए, इतना मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। मेहनत के बाद भी आपका भाग्य या सहयोग आपके साथ होना चाहिए। कर्म फल नहीं के साथ फिर तो भाग्य भी छोड़ दें, नहीं पूरा भाग्य नहीं, कर्म तो होना ही चाहिए, बगैर कर्म के तुम कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को इस तरह से मैनेज करना है कि हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकें। तो हर कोई ज्ञानी ध्यानी एक एक पक्ष दिखाता है कि भैया ये है, ये है, ये है, ये है। ये हमें निकाल के लाना है कि पूर्ण ज्ञान क्या। अब ये बातें क्यों कर रहा हूँ मैं? जैसे ही ज्ञान मिलेगा पूर्ण ज्ञान, तो हम क्या है, अज्ञानता से दूर हो जाएंगे कि भैया दिन भर में बैठ के 8 से 10 घंटे हम क्या कर रहे हैं, केवल लेक्चर ही सुन रहे हैं। लेक्चर सुनने से, प्रिंट रद्दी इकट्ठी करने से कुछ नहीं होना है। या फिर हमें कुछ आता नहीं साहब, लिखने बैठ गए, मैटर है नहीं, पढ़ा नहीं है, ठीक। अब मैटर भी है, लिख भी लिया, परंतु प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। ये सारी चीज़ें धीरे 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 मैनेज होगी, तब मामला बनेगा। तो जो मुद्दा क्या है, सम्यक ज्ञान मिल गया, उसके बाद में अच्छा, इसमें जो बातें मैंने बताई थी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का विचार यहीं से जुड़ा हुआ। अनेकांतवाद क्या बताता है कि एक ही चीज़ को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा रिमोट है। अब इस रिमोट को जब मैं अपनी आंखों के पास लाता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा दिखता है मुझे, परंतु इसको मैं दूर ले जाता हूँ तो छोटा दिखने लगता है, ठीक। मुझे यहाँ से ये अलग तरह का दिख रहा है, आपको अलग तरीके का दिख रहा हो। मैंने इसको पलटा लिया, ऐसे पलटाया, वैसे पलटाया, ऊपर से पलटाया, पीछे से पलटाया, अलग अलग तरह का दिख रहा है। आनंद मास्टर आपको अलग दिख रहा है, मेरी मम्मी को मैं अलग दिखता हूँ, मेरे पिताजी को मैं अलग दिखता हूँ, मेरे बच्चों को अलग दिखता हूँ। दिखने का मतलब उनका देखने का नज़रिया कि आनंद मास्टर क्या है। ये आनंद मास्टर बच्चे हैं तो कहेंगे पिता समान है, स्टूडेंट है कि भैया टीचर की तरह देखते हैं, माता पिता आता है तो मैं उनके बच्चों की तरह, वो मुझे बच्चों की नज़र से देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है, ये दृष्टिकोण एक पक्षी है, इसलिए सामान्यतः स्यादवाद निकल के आता है। इसका मतलब है कि जब भी हम घोषणा करें कि रिमोट क्या है, तो देखिए रिमोट इतना बड़ा है, ये मोटा है, लंबा है, पतला है। आनंद मास्टर क्या है, आनंद मास्टर ये है, वो है, परंतु सापेक्ष रूप से। सापेक्ष रूप से का मतलब कि स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स अवक्तव्यम, इस तरह की बातें हो रही है। स्यात् वो सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। अंधों का हाथी कहानी बताया उसमें कि भैया आपका जो ज्ञान है, चूँकि आप जिन नहीं हो, केवलिन नहीं हो, इसलिए आपका जो ज्ञान है वो एक पक्षी है। और हमें क्या करना है, हमें उस ज्ञान की सापेक्षता को साथ में रखना है ताकि सामने वाला भ्रमित ना हो, उसको अंतिम या पूर्ण ज्ञान ना मान ले। तो सप्तभंगी नए मतलब साथ किसी चीज़ को देखने के साथ नज़रिए, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। ये 7 तरह के सप्तभंगी नए विचार हो गए। तो सापेक्षतावाद का सिद्धांत, सप्तभंगी नय का सिद्धांत इसी से यहीं पर जुड़ा हुआ है। इसके बाद में जैन दर्शन की बात करेंगे, फिलॉसफी की। भैया अब फॉलो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान मिल गया तो अब जैन विश्वास या जैन मतों पर भरोसा करना है, उसको सत्य मानना, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करना और आगे बढ़ना है। इसके बाद में तीसरा है सम्यक चरित्र। इसका मतलब है कि उस बताए गए ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिसेस में लेके आना। और प्रैक्टिसेस के लेकर आने के लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जाना है। अहिंसा किस तरह की होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से भी किसी के बारे में, हिंसा के बारे में नहीं सोचना है, वचन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और कर्म से भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो अहिंसा है वो बड़े स्तर पर होनी चाहिए, बड़े ही अतिवाद के स्तर पर जैन अहिंसा को मानते हैं। अगर आप दिगंबर
जैनियों को मत को मानेंगे तो वो मुंह पर कपड़ा बांध के चलते हैं कि कोई जीव उनके मुंह में अंदर ना चला जाए ताकि उसकी मृत्यु ना हो। वो झाड़ू साथ लेके चलते हैं कि किसी जीव पर उनका पैर ना पड़ जाए। इस स्तर की वो अहिंसा की बातें कर रहे हैं। तो जैन मत में अहिंसा का सिद्धांत अच्छा है, किंतु अतिवादी है। सत्य के बारे में हर कोई बोलेगा भैया, कौन बोलेगा कि असत्य बोलो, बताओ कोई ऐसा विचारक हुआ अभी तक? उसका कारण ये है कि अगर असत्य की बात करेंगे, सत्य की बात नहीं करेंगे तो संसार चल ही नहीं आएगा, चल ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप घर पहुँचे और आज से नियम क्या है कि झूठ ही बोलना है। पापा भी झूठ बोलेंगे, आप भी झूठ बोलेंगे, सब लोग एक झूठ बोलेंगे। जैसे कि आपका दोस्त मिला आपसे पूछा और कैसे हो, आपने कहा अरे यार बहुत दुखी हूँ, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, बहुत बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो कहाँ ले जाएगा आपको? अस्पताल। अस्पताल जाके सच क्या है, आप तो अच्छे हो, आप क्या कहोगे कि साहब बहुत बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ किया नहीं कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब डॉक्टर को भी झूठ ही करना है, तो वो क्या करेगा? काट दो पेट, क्योंकि जिंदा हो के मर गए हो, क्या बोलोगे? समझ रहे हो? असत्य पर जीवन, या कहें कि ये संसार चल ही नहीं सकता। और जैन मत तो ये कह रहे हैं कि भैया हंसी मजाक में भी असत्य का प्रयोग नहीं करना, असत्य भाषण नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो सत्य जो है, महात्मा गांधी की नज़र में अगर सत्य देखोगे तो ईश्वर और सत्य में कोई अंतर नहीं है गांधी की नज़र में। अस्तेय का मतलब ये है कि भैया किसी के बगैर पूछे उसकी चीज़ नहीं लेना, ये हर प्रकार की बात। अपरिग्रह, उतना ही अपने पास रखो जितनी आवश्यकता है, ज़्यादा अगर रखोगे तो वो किसी ना किसी के हिस्से का होगा और वो दुख तकलीफ़ें पहुँचाएगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ये 5वां पंच महाव्रत था जो कि भगवान महावीर ने जोड़ा था अपनी शिक्षाओं में, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत हैं जैसे कर्मवाद, स्यादवाद, अनीश्वरवाद, तो आत्मवाद आएगा, और अनेकांतवाद। ये वो चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने योग्य। कर्मवाद की बात करें तो जैन मत कर्मवादी है, वो कर्मफल सिद्धांत को मानता है और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। स्यादवाद मैंने आपको बताया कि ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत आप सप्तभंगी न्याय को जोड़ सकते हैं। ज्ञान की सापेक्षता को प्रदर्शित करने के लिए स्याद शब्द का प्रयोग करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो जैन मत है वो अनीश्वरवादी है, सृष्टिकर्ता ईश्वर या कर्मफल सिद्धांत को देने वाले ईश्वर के बारे में वो मना करता है। क्या जैन मत आत्मा को स्वीकार करता है? उत्तर है हाँ, जैन मत आत्मा को स्वीकार करता है। ये अनेक विचारों, ज्ञान की सीमितता के संदर्भ में ये अनेकांतवाद को भी प्रस्तुत करता है कि सभी प्राणी हमें अपने सीमित ज्ञान को अनेक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए एक ही चीज़ के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में वो अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब गलत है, इसका मतलब केवल इतना है कि उस वस्तु का वह एक ही पक्ष देख पा रहे हैं। यह है अनेकांतवाद। जब आपको कोई कहे कि क्या पाकिस्तान पे आक्रमण कर देना चाहिए, ये प्रश्न है, तो कोई कहेगा हाँ कर देना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? अलग अलग वाद हैं, विचार हैं। सभी वाद में कुछ न कुछ सत्य का अंश मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये। इसके बाद जैन धर्म के योगदान पर चर्चा हो जाती है, ठीक है। बस यही है, इसी विचारों को देखना है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो देख सकते हैं।